तो आज हम बात कर रहे हैं उस सवाल की जो लगभग हर लेखक सोचता है। किताब लिख तो ली, पर अब इसके बाद क्या? हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं लेखक की किताब, ब्रांड और ग्राहक बढ़ाएं से, और ये बताते हैं कि किताब सिर्फ छपकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो लेखक के लिए ऑडियंस, एक पहचान और यहाँ तक कि ग्राहक बनाने का एक जबरदस्त जरिया बन सकती है। तो आज का मिशन है ये समझना कि अपनी किताब को ग्रोथ के लिए, मतलब अपने विकास के लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल कैसे बनाया जाए। सही कहा। ज्यादातर लोग सोचते हैं किताब लिखना एंड है, आखिरी मंजिल। लेकिन जो कामयाब लेखक हैं उनके लिए किताब असल में सिर्फ पहला नमस्ते है। अच्छा। एक बहुत पावरफुल नमस्ते जिससे सही लोग उनकी दुनिया की तरफ खिंचते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये कनेक्शन और एक कम्युनिटी बनाने का लॉन्च पैड है, एक शुरुआत। ओके। तो पहली बड़ी स्ट्रैटेजी, अपनी किताब को एक तरह से लीड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, लीड मैग्नेट। सोचिए, किसी को सीधे सीधे कहें कि न्यूज़लेटर साइन अप करो तो शायद वो ना करें, मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहें मेरी किताब मुफ्त में ले लो, बस अपना ईमेल दे दो, तो आप बेच नहीं रहे, आप सेवा कर रहे हैं ना। बिल्कुल। इससे मिलता क्या है? ईमेल आईडी, ध्यान और वो शुरू का भरोसा। सही। और अगर किताब पेड भी है तो भी उसके साथ कोई मुफ्त चीज दे सकते हैं, जैसे कोई गाइड, चेकलिस्ट, हाँ, कोई छोटा सा बोनस। और लोगों को अपनी लिस्ट में आने का न्योता दे सकते हैं। इसे आप इंस्टाग्राम बायो में डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, लैंडिंग पेज पर, कहीं भी। और यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, हाँ, वो ये कि ये सब भरोसे पे टिका है। पाठक पहले आपके आइडियाज, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। सोचिए, उन्होंने शायद घंटे लगाए हैं आपकी किताब पढ़ने में। सही बात। वो आपको एक तरह से गाइड मान चुके होते हैं। हाँ। तो जब वो और जानने को तैयार होते हैं तो आप ही उनके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। अच्छा पॉइंट है। ये पाठकों को सिर्फ रीडर नहीं, बल्कि आपकी कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर बनाने का पहला कदम है। बहुत जरूरी। अच्छा, ये तो हुआ किताब को बाहर से कैसे इस्तेमाल करें, पर असली कमाल तो तब है जब किताब के अंदर ही आप कुछ करें। हाँ, कॉल्स टू एक्शन, CTAs। हाँ, CTAs। जैसे मान लीजिए पाठक ने कोई चैप्टर पढ़ा और वो एकदम प्रेरित महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और ठीक वहीं उसी पेज पर लिखा हो, अगर ये आइडिया पसंद आया और इसे लागू करना चाहते हैं तो मेरा 3 दिन का फ्री मिनी कोर्स देखिए। ये QR कोड स्कैन करें या इस लिंक पर जाएं। अच्छा। या फिर किताब के बिल्कुल आखिर में, अगर आप मेरे साथ सीधे 1-on-1 काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर रेडी लिखकर DM करें। तो ये मतलब सेल्स पिच जैसा नहीं लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मदद का एक नेचुरल न्योता लगना चाहिए। ओके। आप कोई फ्री टूल किट दे सकते हैं, कोई वर्कबुक दे सकते हैं साथ में। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि उस पल में पाठक आपके साथ है, वो आपके विचारों से सहमत है, आप पर भरोसा करता है। उसे बस अगला कदम चाहिए होता है, एक दिशा। सही। इसको अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ये रीडर की जर्नी को संभालने जैसा है, उन्हें और गहराई में ले जाने का तरीका। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, ये थोपा हुआ न लगे। हाँ। एकदम स्वाभाविक मदद जैसा हो, वरना वो बनावटी लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो इन सबको जोड़ने के लिए स्रोत एक सरल रीडर फनल बनाने की बात करता है, एक पाठक यात्रा। फनल सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। नहीं। सोचिए ऐसे, पाठक ने किताब पढ़ी, फिर किताब से ही उसे एक फ्री बोनस मिला ईमेल के बदले, फिर एक वेलकम मैसेज आया, फिर अगले कुछ दिन 2-3 और काम के ईमेल या वीडियो या कहानी मिली। अच्छा, रिश्ता बनाने के लिए। हाँ, जिससे कनेक्शन गहरा हो। फिर शायद कोई छोटा सा प्रोडक्ट या फ्री वेबिनार या कम्युनिटी का न्योता। ओके। और में जो लोग वाकई तैयार हैं उनको आपकी मेन कोचिंग या कोर्स या सर्विस का ऑफर। लेकिन इसके लिए कोई महंगा सॉफ्टवेयर वगैरह तो नहीं चाहिए। एक अकेला लेखक कैसे करेगा ये सब? यही तो अच्छी बात है। स्रोत कहता है बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा। कन्वर्टकिट, मेलरलाइट जैसी ईमेल टूल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, यहाँ तक कि एक सिंपल गूगल फॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं। अरे वाह। असल में स्रोत में लेखक ने अपना ही उदाहरण दिया है। उन्होंने किताब के साथ सिर्फ एक फ्री चेकलिस्ट दी थी। हाँ। और उसी से उन्हें सीधे कोचिंग के लिए 5 नए क्लाइंट्स की पूछताछ आ गई। क्या बात है, बिना किसी तामझाम के। हाँ, बिना किसी बड़े सिस्टम या विज्ञापन के। कमाल है। तो मतलब इसे सिंपल और पर्सनल रखना जरूरी है। बिल्कुल। ये ऑटोमेशन का खेल नहीं है उतना, जितना ध्यान और असली बातचीत से रिश्ते बनाने का है। सही। वो प्रामाणिकता वाली बात है कि आप सच में मदद करना चाहते हैं। पाठक ये भांप लेता है। तो कुल मिला के सार क्या निकला?
आपकी किताब सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा जो दुनिया में घूम रही है। जब लोग उसे महसूस करते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, हाँ, तो उन्हें वो मौका देना चाहिए, बहुत प्यार से, बिना दबाव के, मदद करने की नीयत से। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इन CTAs और फनल से भी आगे। एक लेखक उस कम्युनिटी की लगातार सेवा कैसे कर सकता है जिसे मनाने में किताब ने मदद की? अच्छा सवाल है। वो जो शुरुआती कनेक्शन बना, उसके बाद लंबे समय तक वैल्यू का लेन देन कैसा दिख सकता है? उस रिश्ते को जिंदा और सार्थक कैसे रखा जाए? इस पर सोचना तो बनता है।